धन्यवाद। जो अब एक तो हो गया, अपने इंद्रियों की बात कर रही, कामना 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 रोकना है, बहुत पीछे के श्लोक में पढ़ लिया, ममता रहित रहता रही, तो हमने बाहर से तो बहुत सुंदर होना है, कामना भी रोक ली और बहुत बढ़िया, ममता भी नहीं है मेरी और दुनिया को दिखाने के लिए, और अपने में उसका हिम भी आ जाए कि देखा मैं तो ममता रहित हो गया, अहिंसा रहित हो गया, स्पर्शा रहित हो गया। तो ये हठपूर्वक रहे, लेकिन पिछली कक्षा में आया था रस बुद्धि रह गई उसकी, रस बुद्धि थोड़ा सा भी रस रह गया उसका, तो क्या इसका दुष्प्रभाव होगा कि समाज के डर से आपने बाहर तो मिथ्याचारी से लेकर, मिथ्या मतलब जो है नहीं पर दिखा रहा है, मिथ्या फरेब, झूठा फरेबी, तो बाहर तो वो संसार के परिवार के डर से उस विषय में रस आने पर भी रोक लेगा और दिखा देगा कि देखो मैं तो त्यागी हूं और मैं निष्काम हो गया हूं, मैं इंद्रियों से मुक्त हो गया हूं। लेकिन जब उसे मौका मिलेगा तो वो उसकी रस प्रवृत्ति और उस इंद्रियों से विषय का जैसे ही चिंतन करा, तो वो 62वां श्लोक है ना, 2/62, जिसमें 8 आई थी कि पहले तो चिंतन होता है, विषय विषय आता है, फिर उसका चिंतन होता है। चिंतन तभी होता है जब रसबुद्धि बनी हुई है, क्या आपने उसको पहले भोगा हुआ है, और रसबुद्धि नहीं भोगा तो नहीं आएगा। जैसे किसी भी शिशु के आगे कोई भी ऐसी कामना की जो युवा अवस्था में होती है, वो चीज रख दो, उसकी कामना आएगी नहीं, क्योंकि उसके ज्ञान में ही नहीं है, उसका भोग ही नहीं है, उसका रस बुद्धि नहीं है। कहते ना कहावत की बुढ़ापा बचपन की वापसी होती है, उसका संशोधन कर लेना चाहिए। बुढ़ापा बचपन की खतरनाक वापसी होती है, जो तुरंत नीचे गिरा सकती है। खतरनाक इस सेंस में, बचपन में तो वो ज्ञान के लिए करता है, नॉलेज के लिए करता है, इसमें करंट आ रहा है, इसमें रस है, इसमें आग है, ये खा सकता है ये जानवर, ये नहीं खा सकता, ये वो अपने अनुभव के लिए सीख रहा है, वो सीखा हुआ है। बुढ़ापे में इंद्रियां सबसे ज्यादा काम करती हैं और अतृप्त भी रहती हैं, क्योंकि शरीर तृप्त करने लायक रहा नहीं, इंद्रियां जवान पड़ी हुई, मौके की तलाश में रहता है बुढ़ापा, इंद्रियों के द्वारा गिरने के लिए, इंद्रियों के द्वारा गिरने के लिए मौके की तलाश में बुढ़ापा रहता है। और बुढ़ापे में जो पतन हो सकता है, उसके बाद उसके पास समय ही नहीं बचता है। अभी बुढ़ापा जो आता है वो आपके अनायास अनजाने में जाने में, क्योंकि आपका परिवार चलाने में, आपको शरीर चलाने में, समाज में रहने में कई बार जानबूझ के बेमन से अपराध करने पड़ जाते हैं, बेमन से। पछतावा भी होता है, भगवान से माफी भी मांगते हैं, तर्क भी देते हैं कि परिवार कैसे चले। उसके प्रायश्चित का रूप दिया है बुढ़ापा भगवान ने, और हम उल्टा उस भोग बुद्धि में और पहुंचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि काम पूरे हो चुके हैं, पैसे आ रहे हैं, बच्चे बच्ची बड़े हो गए, पैसा इकट्ठा किया खूब है, पेंशन भी बहुत आ रही है, या जमीन जायदाद अनाज शनाज में साइन करे नहीं है, सब नाचते कि डोमरा साइन कर दिया मेरे फेवर में, मेरे फेवर में। तो जितनी पूछ होनी चाहिए उससे ज्यादा पूछ हो रही है, तो अहंता की पुष्टि हो रही है, कामना मन में जागी हुई है, कुछ भी कर सकता है, केवल समाज परिवार के डर से नहीं कर रहा है। इसलिए कभी कभी आश्चर्य होता है कि इतना घिनौना पाप इस बुजुर्ग द्वारा कर दिया गया। कारण ये कि उसको गीता जी नहीं मिली, रस बुद्धि नहीं गई, विषय चिंतन नहीं गया, विषय चिंतन चल चल के आग में घी की तरह बढ़ता रहा और मौका मिलते ही दावानल बन गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो विषयों का चिंतन करते बैठता है, मूल बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी है। मिथ्याचारी समाज के लिए तो है, खुद के लिए घाती है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब 7, 8, 9 वो बहुत अच्छे श्लोक है, इसमें दूसरा वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां। हरे कृष्ण। बैठ के यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन परमेन्द्रिये कर्मयोग सर्वस्य विशिष्यते नियतं कुर्वन् त्वं
कर्मचार्यो निकर्मणः शरीर्यात्रापि च तेन प्रसिद्धेति कर्मणः यज्ञार्थाः कर्मणो यत्रिर्लोभोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मोक्षसंगः समाचरः। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्म से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए है कौन्तेय, तू आसक्ति रहित होकर यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म कर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये 3 श्लोक हमारे लिए कर्म कराने के लिए एक आधार है। इसमें बहुत ऐसे शब्दों का उपयोग हुआ है जो पढ़ने में तो बहुत आते हैं पर समझने में नहीं आते। तदर्थ कर्म, यज्ञ कर्म, विहित कर्म, अन्यंत्र कर्म। तो इसका अर्थ क्या है? जैसे पढ़े एक एक शब्द। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों यानी समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। ये पहले वाले श्लोक की आ गई कि जो चिंतन करता है वो तो मिथ्याचारी है, और उसका आज चिंतन रोक देता है। आसक्ति रहित होने का मतलब चिंतन रुक गया। आपने पहली जगह चोट कर दी, विषय में आसक्ति रखी नहीं। जो 62-63 था, आसक्ति रहेगी उसमें, कामना में अवरोध हुआ, उससे मूर्ता आई। तो पहली चोट की रस बुद्धि न रहे, आसक्ति न रहे, तो आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, अपना कर्म करता जाए। अब कर्मयोग की आपने व्याख्या करी ली कि दूसरों की सेवा में लगाना, अंदर भगवान को धन्यवाद देना कि मुझे इसलिए रखा, भगवान सेवा का देते रहेंगे। वो आगे की भी आएगा कि कैसे हमें अनाज मिलता, कैसे मिलता। सब एक दूसरे से बंधे, देवता भी बंधे भगवान से, भगवान भी बंधे हमसे, सब एक दूसरे से बंधे। जरा भी जैसे कोई बड़ी मशीनरी है, बहुत बड़ी मशीन है, करोड़ों की है, या छोटा सा कंप्यूटर, एक जरा सा पुर्जा जो उसका 1/लाख है, उसमें अवरोध हो जाता, पूरा कंप्यूटर खराब हो जाता, और बड़ी से बड़ी मशीन खराब हो जाती। तो ये सृष्टि चक्र की तरफ जा रहे हैं, अपने कर्मों से ले जाते हुए आगे सृष्टि चक्र आएगा। तो हमारा एक पुर्जा भी यानी कि एक जना भी समाज में अपने कर्तव्य कर्म से अच्युत हो जाए तो समाज का पतन होने लगता है, नुकसान होने लगता है। इसलिए अगर एक आतंकवादी भी हमारे बीच में बैठा है, एक देशद्रोही भी बैठा है, तो हमारा कर्म है उसको पहचान के सही हाथों में पहुंचाना, उससे दोस्ती नहीं निभाना, दया भाव नहीं रखना, चाहे वो हमारा सगा बेटा भाई पड़ोसी क्यों ना हो। नहीं तो वो मूल सृष्टि चक्र को खत्म कर देगा, हमारे पूरे समाज को खत्म कर देगा। एक छोटी सी घटना हुई है, 28 से आदमी ज्यादा बहुत मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, रोज डेथ हो रही है, लेकिन इन्हीं ने अकर्तव्य किया। आज ऐसे आतंकी राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं पैदा होते? क्योंकि उनको संरक्षण नहीं मिलता। तो जो देश के नागरिक, कश्मीर वाले भी देश के नागरिक हैं, वो माने या न माने, न मानने के कारण ही, चाहे वो धर्म की दृष्टि से, चाहे राष्ट्र भेद की दृष्टि से, वो उनको पोषण करते हैं। और उनको पोषण करने से पूरा देश, एक छोटी सी घटना कहला सकती है पहलगांव, लेकिन इससे पूरा विश्व डिस्टर्ब हो सकता है। कितनी बड़ी बात है, ये नहीं समझ रहे। जिन्होंने मारा है उनका परिवार भी खत्म हो सकता है, उनका देश भी खत्म हो सकता है, उनके धर्म पे तो आंच आ ही रही है। कट्टरता मुकाबला नहीं है, सहिष्णुता प्रेम के आगे अच्छी कट्टरता। हमारे जितने भी युद्ध हुए प्रेम वाले जीते। कोई सा भी युद्ध देख लो आप, कोई सा भी, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, कर्ण का हो, ब्राह्मण का हो, जो भी इतिहास का गवाह है,
कि हमेशा धर्म ही जीता है, परमानेंट विजय धर्म की है। तो ये भगवान की लीला हो सकती है, उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, और इस लीला का हमें धीरे धीरे अनुभव होगा। सन 71 में भी इसी तरह बांग्लादेश में हुआ था, तो उसका रिजल्ट मिला। आज लगता है कि बहुत अत्याचार थे, लाखों मारे गए, तो हमें रिजल्ट मिला। तो अब इस पे कह रहे हैं कि एक तो वो होता है जो कि विश्व का चिंतन करता है, एक निष्काम भाव से हो जाता है। तो तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। जैसे पहले चर्चा कर चुके हैं, 3/8 में यह आया है, शरीर यात्रा पी, शरीर की यात्रा के लिए कर्म करना, जिसका शरीर निर्वाह है। तो शरीर यात्रा के लिए, जैसे अभी अब पहले हमने उद्बोधन में कहा कि पहाड़ पे भी चले जाओगे, आप अकेले में भी चले जाओगे, तो आपको शरीर के लिए रोटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो कर्म करना पड़ेगा। तो तू शास्त्र वेद करना। तो शास्त्र वेद क्या है? जो अपने शास्त्र कह रहे हैं, रामचरितमानस कह रही है, गीता कह रही है, भागवत कह रही है, या जो भगवान ने आज्ञा दे दी है। गीता में तो भगवान डायरेक्ट आज्ञा दे रहे हैं, हर जगह आज्ञा दे रहे हैं, वो अर्जुन को नहीं दे रहे, हमें दे रहे हैं, और सीधा कर्तव्य कर्म पे ले जा रहे हैं। युद्ध तो बहाना है। और घोर कर्म कहलवा के कह रहे हैं कि घोर कर्म भी पवित्र कर्म हो सकता है, कल्याणकारी हो सकता है, तेरे को मुझ तक पहुंचा सकता है, युद्ध जैसा कर्म भी। इसलिए भगवान ने युद्ध को चुना। ये उसको अकेले में भी दे सकते थे, राज्य चलाता तब भी दे सकते थे, लेकिन कब दिया? सबसे बड़ा घोर कर्म से कहलवा भी दिया। हम भी जानते हैं घोर कर्म विश्व युद्ध कहलाता है। वो पहला विश्व युद्ध महाभारत था। तो पहले विश्व युद्ध के अंदर अर्जुन भाग रहा है योग्य होते हुए। तो युद्ध के अंदर भी कर्तव्य कर्म हो, तो युद्ध से भगवान की यात्रा कैसे हो सकती है? ये साधक की यात्रा है, भोगी की यात्रा नहीं। भोगी ये कि अगर वो चाहता कि मुझे राज्य मिलेगा, ये मिलेगा, मैं ऐश करूंगा, मार दूंगा दुर्योधन को, तो भोग की इच्छा थी, तो उससे कहलवा भी दिया। करना तो था ही उसको, युद्ध तो करना ही था, लेकिन उसके मुंह से कहलवा दिया, मुझे भोग की इच्छा नहीं है, मुझे स्वर्ग की इच्छा नहीं है। लेकिन वो कहलवा के भी भगवान उसको पकड़ के वहां तक ले जाएंगे हमारे लिए। तो शरीर यात्रा के लिए भी कर्म करना है। अब इसमें एक और आता है शब्द तदर्थ कर्म। तदर्थ मतलब एक शब्द आता विहित कर्म, एक आता कर्तव्य कर्म कर्म। तो जो तदर्थ कर्म हो सकता है, एक आता है यज्ञ कर्म। मिलते जुलते से लगते हैं, पर थोड़ा सा एक मामूली सा अंतर है। विहित कर्म वो है जो शास्त्रों द्वारा विहित है, इसलिए शब्द विहित है। शास्त्रों पे जो विहित है, लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हम करें, वो विहित कर्म है। कर्तव्य कर्म जो आपको भगवान ने दे रखा है, वो कर्तव्य कर्म है। अब यज्ञ कर्म के अंदर भी कर्तव्य कर्म हो गया। कर्तव्य कर्म एक छोटा रूप हो सकता है, आप जो परिवार चल रहे हैं, लेकिन कर्तव्य कर्म करते हुए आप यज्ञ भी करो, तप भी करो, दान भी करो, तो वो सब यज्ञ कर्म में आ जाएंगे। हालांकि यज्ञ का एक सीधा सीधा गीता के हिसाब से पूछा जाए तो यज्ञ का अर्थ है आपका कर्तव्य कर्म करना। तो उसको ब्रॉड में माने। कर्तव्य कर्म परिवार चलाना ही नहीं है, समाज के लिए भी करना। आप भागवत भी कराएं, आप वृंदावन की यात्रा भी करें, आप तब भी करें, जाप भी करें, लेकिन जाप भी किसके लिए हो? समाज के लिए। इसलिए नहीं मेरा उद्धार हो जाए। जब समाज का उद्धार होगा, सबका उद्धार होगा, तो आप बचोगे क्या? तो इसलिए ये तीन जो छोटे छोटे शब्द आए, सहज कर्म, सहज और स्वभाव वाले कर्म जो सहज अपन करते आते हैं। एक इच्छा पे एक शब्द आया कि प्राण शक्ति रहते रहते, प्राण शक्ति रहते रहते इच्छा शक्ति को समाप्त कर ले। प्राण शक्ति रहते रहते जो इच्छा शक्ति को समाप्त कर ले, वो मोक्ष का अधिकारी है। प्राण शक्ति, जब तक ये प्राण है, उससे पहले पहले आपने इच्छा शक्ति को समाप्त कर लिया, आपके मन में कोई इच्छा स्पृहा नहीं रही। तो वही जो आखिरी श्लोक था दूसरे अध्याय का, वो मेरे अंदर लीन हो जाता, ब्रह्म लीन हो जाता। तो उसकी प्रैक्टिस अभी से होगी, अभ्यास अभी से होगा। ये नहीं होगा उस दिन करेंगे हम, उस दिन तो होश में रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं है। प्रैक्टिस अभी से हो, प्रैक्टिस होगी तो भगवान हमारी मदद करता रहेगा, योगक्षेम वहन करेगा। और नियत कर्म, एक लाइन और आई है इसमें कि
नियत कर्म वह है जो हमें संसार से ऊंचा उठा दे और जीवन की नियति अर्थात लक्ष्य यानी परमात्मा से मिला दे। क्या बात कही है। ये जो नियतम कुरुम कर्म तो में ना, उसकी चौथी लाइन है, इसकी व्याख्या में है ना दूसरे श्लोक की, इसको शुरू से ही पढ़ लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। शास्त्रों में सामान्य रूप से जिन कर्मों को करने की आज्ञा दी है वे विहित कर्म है, और उन विहित कर्मों से वर्णाश्रम स्वभाव व परिस्थिति के अनुसार जो कर्म हमारे लिए निर्धारित है वे हमारे लिए नियत कर्म है। विहित और नियत कर्म की व्याख्या हो गई, इसको बार बार पढ़े और समझे। नियत कर्म मतलब सहज कर्म, स्वभाव कर्म। और इसकी जो नियत कर्म की जो और लाइन लिखी है स्वामी जी ने कि वस्तुतः नियत कर्म वह है जो हमें संसार से ऊंचा उठा दे और जीवन की नीति अर्थात लक्ष्य यानी परमात्मा से मिला दे। संसार में ऊंचा उठा दे नहीं लिखा है, संसार से ऊंचा उठा दे। संसार में ऊंचा उठा दे तो आप अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए, लेकिन उसका भी पतन होगा। संसार से संसार से ऊंचा उठा दे, जो संसार का लेवल है वो तो कीचड़ है और हमें कमल भगवान के अंश है। तो जितना कीचड़ ऊपर उठेगा कमल उससे ऊपर उठेगा। ये भारत में ही हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और नारद जी कहते हैं जो अपने स्वधर्म का पालन करता है वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और बंधन मुक्त हो जाता है। उसकी शरीर यात्रा पूर्ण हो जाती है, अर्थात पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ता। अर्जुन सोच रहे कर्म न करें तो कर्मों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाएगा, लेकिन भगवान नाना प्रकार की युक्तियों के द्वारा उसको कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। अर्जुन, शरीर निर्वाह के लिए भी दैनिक कर्म करना आवश्यक है। कर्म हम न करें संभव नहीं। कर्म योग की विधि से नियत कर्म करने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है, अर्थात आम के आम गुठलियों के दाम। संसार को आपने एंजॉय भी कर लिया, इंद्रियों के भोग भी भोग लिए और भगवान की प्राप्ति भी कर ली। ये उसी तरह है कि जैसे आपने दिल्ली से बंबई की यात्रा चालू करी, सारे स्टेशनों को देख लिया, जो मिल रहा है, मथुरा में पेड़े भी खा लिए, कोटा में कचौड़ी भी खा ली और सवाई माधोपुर में पकौड़ी भी खा ली, रतलाम में सेब भी खा लिए और गुजरात के डिश ले लिए, बड़ौदा सूरत के अंदर, लेकिन याद किसी को नहीं रखा, दोबारा इच्छा नहीं करी और बंबई पहुंच गई। बंबई भगवान हमारी पारमार्थिक जो सोच है उससे, और दोबारा भी सोच करी कि यार सवाई माधोपुर की पकौड़ी अच्छी थी, किसी के मन में ये आ गई, किसी के रतलाम के सेब आ गए, तो भगवान वापस दिल्ली भेज देगा, चल। और अब के तो तुझे ऐसी ट्रेन दी थी जो रुकती हुई आ रही थी, सब जगह मजे ले रहा था, अब ऐसी भी ट्रेन देते, रुके ही नहीं स्टेशन पे। अरे सवाई माधोपुर स्टॉपेज तो कोटे रुके, तो और बढ़ जाएगी तृष्णा। कह रहे छूट गई, ट्रेन में भी बैठे, सवाई माधोपुर भी देखा, न तो कूद सकते थे न ट्रेन रोक सकते थे, और पकौड़ी भी गई। अब एक और बात आती है कि जैसे कर्मों में आप बंगले से कैसे फंसते हो। आप घर में मजे ले रहे हो, ये ले रहे हो, लेकिन जब तीर्थ यात्रा में जाते हो तो जैसा कमरा मिल जाता है, मजे लेते हो। यार बिहारी जी के दर्शन हो गए, यार कमरा मुश्किल से मिला पर कोई बात नहीं, यार बिहारी जी की वजह से दर्शन हुए, क्योंकि उद्देश्य आपका बिहारी जी का दर्शन था। आपको एसी में रिजर्वेशन नहीं मिला, मई जून का महीना था, नॉन एसी में चले गए, वहां भी आपको होटल बढ़िया नहीं मिला क्योंकि भीड़ थी, पूर्णिमा थी और अमावस थी और करके, लेकिन बिहारी जी के दर्शन बहुत अच्छे हो गए, सारी थकान आप भूल गए, कोई कमरा याद नहीं रहा। ऐसे जब भगवत प्राप्ति के लिए करेंगे तो फिर कर्मों की तरफ ध्यान नहीं जाता, कर्मों में आसक्ति नहीं होगी, भगवत प्राप्ति हो गई। उसमें बच्चे को रोका, समाज ने आपके लांछन लगाए, जो भी उसमें डिस्टर्ब आया वो नहीं रहेगा। एक उदाहरण से और स्पष्ट होता है कि आपका बच्चा, सपोज करो बंबई पढ़ रहा और अकस्मात खबर आती है वो एडमिट हो गया, डेंगू हो गया, ला भी नहीं सकते, आपका पहुंचना जरूरी है, कोई ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं है, आप पैसा नहीं देखते हो, टीटी को ट्रेन में जहां मिले यार किसी भी सीट पे ले ले, तो टीटी की सीट पे ले ले, जो कैटरिंग वाली सीट होती है उसमें ले ले आप, बस
आपकी एक ही ध्यान है, एक ही बच्चे तक कैसे पहुंचूं। आपके हैसियत के हिसाब से आपको टीटी भी आता है, मिलने वाले भी आते हैं, खाना देते हैं आपको, ये लाते हो, कोई परवाह नहीं है। आप भूखे पानी पी रहे हो, जैसा पानी मिल रहा पी रहे हो, आप सीधे अस्पताल पहुंचते हो, कोई टैक्सी नहीं, कैसे भी पहुंचते। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य केवल उस बच्चे को देखना, मिलना है, वो आपका है। तो ऐसे ही आपका भगवान आपको याद कर रहा है, उद्देश्य है भगवान के। तो आपको कोई ट्रेन नहीं दिखे, जैसे भी पहुंच जाओ। एक और उदाहरण आता है इसमें कि आप जा रहे हो यहां से, मान लो उदयपुर, और हाईवे पे पेट्रोल पंप बहुत दूर पे है, लेकिन आपका ध्यान तब जाता है 20 किलोमीटर ही रह जाते, और पेट्रोल पंप नहीं दिख रहा है। बढ़िया, जो जिसपे रुक के खाते हो, कौन सी है वो 110 पे सुबह सुमानी सोमानी के रसगुल्ले, दल गुलाब जामुन भी निकल गई, पर पेट्रोल नहीं है। सुमानी से क्या मतलब है यार? और सोमानी के जस्ट आगे आते ही, हाँ, कि सोमानी में आगे जस्ट आगे आते ही पेट्रोल पंप मिल जाता है। शांति मिलता, हाँ पेट्रोल मिल गया, अब भरा ले यार, पूरा भरा ले, शांति मिलती है। इसका मतलब उद्देश्य, टारगेट। तो आपके जो सुख दुख हैं वो भी आपको महसूस नहीं होते कि आपका उद्देश्य है कि मुझे पहुंचना है वहां पर, बच्चे के लिए पहुंचना है, मेरा पेट्रोल याद आ गया। तो एक ही चीज याद रहती है। अब 10वां 11वां श्लोक कौन पढ़ेगा? 10वां 11वां, पीछे पीछे दो पीछे। और अरे एक मिनट, जिन्होंने आज तक, अभी तक 9वीं क्लास चल रही है, एक भी श्लोक नहीं पढ़ा, वो हाथ खड़ा करें ईमानदारी से। एक भी श्लोक नहीं पढ़ा है, पीछे बताओ, पीछे एक भी अभी तक नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा पहले? सबने पढ़े हुए हैं? आपने तो पढ़ा है? इन्होंने नहीं पढ़ा? हाँ, खड़े हो सर। अरे यार, तू तो रवि शर्मा है यार, अभी आज है ना, जब भी सारे कूलर बेकार है, तो रवि शर्मा आया हुआ है। पढ़, खड़े हो, बैठ के पढ़ते, बैठ के 10वां 11वां। परस्परं भावयन्त प्रजापति समाज में सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान से प्रजा मनुष्य आदि की रचना करती। इनसे मदान दया मनुष्यों से ताकि तुम लोग उस कर्तव्य के द्वारा सबके वृद्धि करो, और यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इससे अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोक देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। देखो, अभी जो चर्चा कर रहे थे ना कि भगवान अब षष्ठी चक्र की तरफ ले जा रहे हैं, तो हम अपने कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, तो सबको क्या लाभ है, और सबके कर्म इसमें निहित है, केवल भगवान का भी। भगवान ने अपने आप को भी जोड़ लिया है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा की रचना की। मनुष्य की रचना किसने की? ब्रह्मा जी ने मन से की। मनुष्य से कहलाए, मनु रहे, मन, इसलिए मानव कहलाए। रचना करके प्रधानता से मनुष्यों से कहा, और सबसे भी कहा, पर मनुष्यों से इसलिए कहा कि वो करने के ज्यादा योग्य हैं। कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो। सबकी का मतलब सबसे ही आ गया, सारे जीवों से आ गया। मनुष्य एक है जो सारे जीवों को पाल सकता है, और उसमें भी ग्रस्त जीवन सबसे उत्तम जीवन है। स्वामी जी ने अभी कुछ दिन पहले सत्संग में कहा था कि ग्रस्त ही ग्रस्त को पालता है, ग्रस्त से ही संत पैदा होते हैं, ग्रस्त ही वानप्रस्थियों को पालता है, ग्रस्त ही साधकों को पालता है, ग्रस्त ही सन्यासियों को पालता है, और ग्रस्त ही भगवान के मंदिरों को चलाता है। भगवान के धाम, भगवान के मंदिर, आज राम मंदिर है, संत की प्रेरणा हो सकती है यहाँ पर।
लेकिन दिया सब गृहस्थों ने। कोई भी कार्य कर रहा है गृहस्थी ही कर रहा है। तो गृहस्थ अगर साधना में लग जाए तो उसकी साधना जो सन्यासी वाली साधना से बहुत तेजी से आगे बढ़ती, क्योंकि भगवान का वो एक ही काम कर रहा है। कौन? सन्यासी या महात्मा। नाम जप कर रहा है या नाम जप करवा रहा है, कर्तव्य कर्मों के लिए कह रहा है। गृहस्थ नाम जप भी कर रहा है, गृहस्थ को भी पाल रहा है, सन्यासियों को भी पाल रहा है, मंदिरों को भी चला रहा है, मंदिरों के निर्माण में भी सेवा कर रहा है। और अगर वो अपनी ईमानदारी की कमाई से कर रहा है तो सोने में सुहागा है, और बिना नाम के कर रहा है तो भगवान ऐसों के लिए रोता है कि कैसे चुकाऊं इसको मैं। चुकाने के लिए भगवान तरसता है, तभी कहता है कि भगत मेरे मुकुटमणि। ये भक्ति की पराकाष्ठा है कि भक्त आगे आगे भागता है और भगवान पीछे पीछे भागता है। कर्मयोग और ज्ञान योग में तो भगवान आगे और योगी पीछे। और भक्ति योग के अंदर ये भगत ये शरणागत भी नहीं हुआ और शरणागति भी नहीं चाह रहा कि शरणागति मिल जाएगी तो मैं कैसे काम करूंगा, तू तो मुझे ये काम करने में मौका दे रहा है, इसी का धन्यवाद, इसी याद में चल रहा है और काम में लगा हुआ है। ऐसा निष्काम कर्मयोगी ही भक्त योग से भक्ति करते करते भगवान से आगे निकल जाता, भगवान का मुकुटमणि हो जाता है ना। जोरदार बात कि भगवान जिसके पीछे पीछे भागे, लेना कुछ नहीं था, जो दे रहा है उसी में से दे रहा हूं और धन्यवाद भी दे रहा है। तो कर्तव्य कर्म कौन कौन कर रहा है कि आज्ञा दी कि तू इनको चला, ये कर्तव्य कर्म के रूप में कर्तव्य पाल, ताकि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो। ये कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। आपका जो कर्तव्य कर्म है वो कर्तव्य पालन के लिए जो सामग्री है वो उपलब्ध कराएगा। कैसे कराएगा वो आगे के श्लोक में आएगा। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो। हम जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं ईमानदारी से करते हैं, ये नहीं यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, वो अलग विधि है। लेकिन जिसने अपने आप को कर्तव्य कर्म करते हुए परिवार चलाने में, देश चलाने में होम कर लिया, वो मतलब हवन कर लिया, अपने आप को जला दिया, वो सबसे बड़ा कर्तव्य कर्म है। उसके बाद देवता बाधित है आपको देने के लिए। और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अन्न, सृष्टि का विकास। बिना अन्न के कुछ है? बिना सृष्टि के विकास के कुछ है? आज अकाल पड़ जाए, साल 2 साल त्राही त्राही मच जाती है। खाली अन्न की कमी नहीं होती है, पानी की बरसात नहीं होती, पानी की कमी हो गई, अन्न की कमी हो गई। ये सब कपड़ा लत्ता, ये प्लास्टिक, ये सब कहां से? जमीन से ही आ रहे हैं। सबकी कमी हो जाएगी, त्राही त्राही मच जाएगी। तो सृष्टि चक्र के अंदर मूल क्या है? वृष्टि। वृष्टि मतलब बरसात। जब कहते हैं ना अतिवृष्टि, ज्यादा हो जाए तो अतिवृष्टि, नॉर्मल है तो वृष्टि। तो सृष्टि के लिए वृष्टि जरूरी है, और वृष्टि के लिए कर्तव्य कर्म हर कोई अपना करता रहे। बड़ी गाड़ी का छोटा पेज भी ढीला नहीं होना चाहिए। तो आप देखें पिछले 50-100 साल में जब जब आपके कर्तव्य कर्म देश में सही हुए, ज्यादातर ऊपर से नीचे कर्म बहते हैं। पहले के प्रधानमंत्री कहते थे ना 85% तो इधर ही चला जाता है, एक्सेप्ट करते थे। इस बात के लिए उनकी ताली बजानी चाहिए कि एक्सेप्टेंस तो आ गई थी उस युग तक। उससे पहले तो एक्सेप्टेंस ही नहीं थी। 100% हम भागे तो भागे। उनने मजबूरी बता दी कि 85% नहीं पहुंच पाता, 15 ही पहुंच पाता है। तो आप देखें उस समय हम कर्जदार हो गए थे। देश यही था, मिट्टी यही थी, जलवायु यही थी, जनता यही थी। बल्कि जो विधर्मी है वो कम थे, अब ज्यादा हो गए, उनकी संख्या बढ़ी है। विधर्मी ज्यादा होने के बाद भी देश के अंदर अकाल पड़ा है क्या? गेहूं हम दूसरों को दे रहे हैं, मसाले हम पहले आत्मनिर्भर थी, मसाले में आत्मनिर्भर हो गए। हमारे अभी जो आया था कि हमारे गृहिणियों के पास जितना सोना है
वो वहां की बैंकों में नहीं है, अमेरिका इंग्लैंड फ्रांस की बैंकों में मिला के। वहां गृहिणियों के पास तो होता ही नहीं है, वो तो नकली पहनती है। अपनी तो ईमान, तो पैसे का आधार ही है सोना या जमीन और मकान। बेटी की शादी के लिए जमीन है कि नहीं, इसके मकान है कि नहीं, और सोना कितना दे रहा है। तो सोना जो है भेड़ी का आभूषण ही नहीं है, हमारे देश का भूषण है। आज अमेरिका वगैरह जो है हमसे कई चीजों में डरते हैं, भारत की संस्कृति से डरते हैं। आज भी वो हमारे परिवार को नष्ट नहीं कर पाए, हमारी संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए, हमारी आध्यात्मिकता को नष्ट नहीं कर पाए, और हमारी अमीरी को नष्ट नहीं कर पाए। कितने ही ले गए, लेकिन महिलाओं के पास तो रखा था। याद करो, जिनको याद हो या पढ़ लेना इतिहास में, जब चाइना युद्ध हुआ, भारत आने लगा था, महिलाओं ने आभूषण निकाल दिए थे। मंगलसूत्र जब महिला निकाल दे, तो ये देश की महिमा है हमारी। तो अब कर्तव्य कर्म से कहां हम षष्ठी चक्र पर आ गए। कर्तव्य कर्म करते करते हम अपने साहचर्य के नियम से षष्ठी चलाते हैं और देवताओं को भी बाध्य कर देते हैं। हम देवताओं से लेवने नहीं बने, देवताओं से कभी नहीं मांगे, उनकी पूजा अर्चना करें, आगे के अध्याय में आएगा। उनकी पूजा अर्चना करें, जो उसकी विधि विधान है पूर्ण आदर के साथ, जो पंडित बुलाए उसको पूर्ण आदर के साथ। एक और ध्यान रखना, आप जब भी किसी पंडित को बुलाएं तो पहले सोच लें किसे बुलाते हैं। अब उसके बाद वो कैसा भी आ जाए उसकी आलोचना नहीं करना। पांडित्य तो है, अगर वो कुछ मजबूरी में ले रहा है कर रहा है तो उसकी मजबूरी हो सकती है। तो भगवान जो उसकी पूर्ति कराना चाहता है वो आपसे कराना चाहता है, ये मान लो। आप कभी को निकाल लो कि यार ये 10,000 के 50,000 ले ले, 25,000 ले ले, उसने काम से ईमानदारी से काम तो कराया। आपके एसी ठीक कराने वाला, आपके कलर टीवी ठीक करने वाला, कंप्यूटर ठीक करने वाला कई बार कुछ भी नहीं करता, आपसे 10-20,000 का बिल बता देता, कुछ भी नहीं करता, उसे मालूम है इसमें कोई दोष नहीं है, उसकी सेटिंग बिगड़ी हुई है, वो कर देता। और यार तो इसका इंस्ट्रूमेंट था, मेरे को दिल्ली से मंगाना पड़ा, जान बुझ के 10 दिन लगाता है, जबकि पड़ा उसके घर पे ठीक आएगा ही आएगा, तो उसे 10,000 चुपचाप दे देते। और जो केवल उसका आधार ही है पंडिती, आप ठोक बजा के देख ले, लेकिन आपने जब बुला लिया तो आपको दोषारोपण करने का अधिकार नहीं है। अगर कर रहे हो तो अपने को करो, आपने बुलाया था। तो ये तुम देवता को उन्नत करो, देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम्हें उन्नत करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। तुम लोग में सब शामिल हो गए, देवता भी हो गए और हम भी हो गए। और यहां देव शब्द के अंदर जो दूसरा है ना, देवावनिवते थे, यहां देव शब्द के अंदर मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर आदि समस्त प्राणियों को समझना चाहिए। देव का अर्थ यहां पर मनुष्य भी है, देवता मतलब जो देने वाला, मनुष्य भी देने वाला ही है, देवता भी है, ऋषि भी है, पितर भी है, आदि समस्त प्राणियों को समझना चाहिए। ये अलग विद्या है, ऋषि और पितर। कई बार पितर समझ में नहीं आते, लेकिन गीता जी आगे के अध्यायों में पितृलोक को, पितर को भी समझाएगी। 12वां और 13वां कौन पढ़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हरे कृष्णा। बिना मांगे की आवश्यकता समाप्ति कैसे रहे। इस प्रकार की देवताओं की समाप्ति को उसको उस सेवा में लगाए, मतलब मनुष्य स्वयं ही उसको पूर्ण करता है। वह जोड़ है जब विशेष लोग का अनुभव करने वाले मनुष्य संबंध का असंगित होता है, जो केवल अपने लिए ही बताते हैं, आजाद सब पर करते हैं, एक बात जो बात का रक्षण करते हैं। हरे कृष्णा। इससे पहले वाले श्लोक में मिथ्याचारी कहा था, यानी कि बाहर से इंद्रियों को
रोक ले और अंदर अंदर से उसका भक्षण करे या पोषण करे या उसको इस्तेमाल करे। यहां पर आप कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि पाप का ही भक्षण करते हैं ये पापी लोग, हमें पापी भी कह दिया है। अंतर केवल इतना था क्या है कि यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं को दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर है। तो हम देखें कि हम चोर हैं, पाप का भक्षण कर रहे हैं क्या। यज्ञ शेष मतलब आपने कर्तव्य पालन के लिए जो आपको जरूरत है, आपने, ऐसा नहीं है कि अपना भी दे दिया। यज्ञ शेष का अर्थ ये है कि आपने यज्ञ शेष जो बचा दूसरों को देने के बाद निश्चित बचा है, और नहीं भी बचा रहेगा तो वो यज्ञ शेष ऐसा भेजेगा कि जितना दिया उससे ज्यादा भेज देगा। तो यज्ञ शेष उसे दिया कहा जाता है कि आपके कर्तव्य कर्म से जो आपने पाया और आपको जहां जरूरत थी वहां दिया, उसके बाद जो शेष रह गया वो यज्ञ शेष है। इसको संशोधन कर सकते हैं, ये लिखा नहीं है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, वो यज्ञ शेष ही विशेष है। यज्ञ शेष ही विशेष है। विशेष क्यों है कि उससे भगवान मिल रहे हैं। शेष तो है ही भगवान के, पर विशेष भगवान से मिला देगा। यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। मतलब क्या है कि अपन कर्म भी कर रहे हैं, ज्ञान भी मिल रहा है, लेकिन पाप मिल रहे हैं, पाप का भक्षण कर रहे हैं, चोर की श्रेणी में आ रहे हैं। करना क्या है कि वो जो कामना छुपी हुई है, कामना के साथ एक भय भी छुपा हुआ है कि अगर मैंने ये दे दिया तो मेरे पास बचेगा नहीं। ऐसा बात जिंदगी में 5 बार करके देख लेना। जो आपके पास आखिरी बचा है और आपके उपयोग के लिए है, 5 बार ऐसा करना। और वस्तु कुछ भी हो सकती है, समय कुछ भी हो सकता है, पर शर्त यह है कि जो मांग रहा है वो दीनी हो, नीडी हो। जबरदस्ती नाम के लिए नहीं देना। एक बार नाम के लिए दे देते कि भैया नाम आएगा कि उसने इतना दिया बोर्ड पे भी आएगा, और ये मांगने आ गए तो इनको मना कैसे कर दो। तो ये जो आ गए उसको भले मना कर दो आप होते हुए भी, या उसके मान के लिए मिनिमम दे दो कि उसको आना जाना उसको व्यर्थ न लगे, उसकी ईगो जो है संतुष्ट रहे। इतना मिनिमम दे दो, कोई द्वार पे आया खाली नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई आ गया जिसको बहुत जरूरत है और आपके पास वो एक ही बच्ची है, ऐसा दे देना। उसको 5 बार करके देख लो और देखना कि आपके पास वो बड़ी या घटी चीज 0 हो गई तो 1 या 2 5 आई तो बड़ी कहलाएगी। तो अभी भी आपके पिछले अनुभव से भी देख लेना। पिछले तो यदा कदा होंगे और इनवॉलेंटरली वो होंगे, आपके करके देखना। राका बाका की कहानी आती है, उसमें याद आ रही है, आपने तो कक्कड़ जी सुनी होगी ना, किताब में भी है राका बाका की। राका और बाका पति पत्नी थे, विरक्त, छोटा सा परिवार। दोनों जंगल में लकड़ी काटने चारा जाते, शाम को जो मिलता उसे रोटी बनाते, बच्चों को खिलाते, संतुष्ट रहते, भगवान के भजन करते, लकड़ी काटने में भी घर पे भी आते। तो बाका तो था, बाका कौन था? पति पत्नी। बता, बाका लड़की होगी लड़का होगा? और राका लड़की, लड़की पत्नी मान लो, और बाका जो है आदमी। तो बाका आगे चल रहा था, लकड़ी उठाए शाम को लौट रहे थे, और राका पीछे चल रही थी। तो बाका के सामने एक सोने की अशर्फी आई, पैदल दी गई। उसने कहा यार कि मेरे मन में तो नहीं आ रहा, लेकिन पत्नी के मन में नहीं आ जाए, इसे उठा कर ले। तो उसने उसमें मिट्टी डाली, मिट्टी डाल दिखे नहीं उसको। तो बाका आगे निकल गया, राका पीछे थी। तो थोड़ी देर आके जब मिले
तो राधा क्या कहती है बाबा से कि अभी भी विरक्ति नहीं आई आपके? बोले क्यों? मिट्टी पे मिट्टी डाले हैं। अभी भी भेद है, आप मिट्टी पे भी मिट्टी डाले हैं, क्या करे आए? ये किताब में समय समय पे आएगी, पर यहां उपयुक्त लगी इसलिए कह दिया। तो जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं, अर्थात सब कर्म करते वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते। वो उनकी कहानी जयदयाल गोयनका जी की सुनी हुई है क्लासों में आपने? ये जो अकाल पड़ा था, शायद मैंने यहां सुनाई थी कि अकाल पड़ा था बंगाल में। अपने 3 त्रिमूर्ति कहलाते हैं गीता प्रेस के। तीनों के नाम कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें जो तीनों के नाम जानता हो। एक, तीनों के नाम जो गीता प्रेस की स्थापना में 3 संत हुए, और तीनों में से ब्राह्मण कोई भी नहीं है। देखो आप तीनों के नाम बता सकते हैं? गीता प्रेस की स्थापना किसने की, कल्याण का संपादक कौन थे, और किसकी हम साधक संजीवनी पढ़ रहे हैं? तीनों का हिंट दे दिया मैंने। पहले कौन थे? आज चलो हाथ आपने खड़ा किया, बताओ। है रामचंद्र दादी तो ये साधक संजीवनी पढ़ रहे हैं। हनुमान पोद्दार जी क्या करा था? हनुमान पोद्दार जी ने कल्याण पुस्तक के संपादक थे, स्थापना की। 2, तो ये तीसरे नंबर पे थे रामचंद्र दास जी, सबसे आखिरी में गए, उससे पहले हनुमान पोद्दार जी गए। और नंबर 1 जयदयाल गोयनका जी, सेठ जी कहते थे, उनका उपनाम सेठ जी। और जयदयाल गोयनका जी का सेठ जी, और हनुमान पोद्दार जी का भाई जी, और इनका स्वामी जी। इसलिए तीनों का नाम नहीं लेते, जैसे अपने संतों का, गुरुदेव का, माता पिता का नाम नहीं लेते। इसलिए जब भी कहा जाएगा सेठ जी मतलब जयदयाल गोयनका जी, नंबर 2 पे हनुमान पोद्दार जी, और तीसरे नंबर स्वामी जी रामचंद्र दास जी। ये तीनों संत हुए, और इनकी कुछ बात चर्चा के लिए ना थोड़ा सा और शेयर कर देता हूं, दोबारा सुनने को आगे पढ़ना भक्तमाल। जयदयाल गोयनका जी ने अगर नहीं होते, युग पुरुष है, युग पुरुष जयदयाल गोयनका जी। बागुड़ा में फैक्ट्री थी कपड़े की, बीकानेर के रहने वाले थे, वहां पर व्यवसाय करते थे, और व्यवसाय में परसेंटेज था, इतने परसेंटेज पे कपड़ा फैक्ट्री से चला जाता था। 5% तो 5% निकल जाता था। उसकी चर्चा में पहले कर चुका हूं। अगर कपड़ा सस्ता होता था तो कोई कहता था कि यार मुझे 50 खाद दे दो, और मालूम है कि सस्ता होता है, 5 ही ले जा यार, आगे ले जा। और महंगा हो रहा होता तो 5 मांगता तो 50 देते, तो पता महंगा हो रहा है, 50 ले जा यार, माल आगे नहीं आएगा। तो उनकी ऐसी खूबी थी। और जब अकाल पड़ा तो बागुड़ा में, कलकत्ता में, तो उन्होंने कहा कि एक भी भूखा नहीं रहना चाहिए। तो चला महीनों तक लंबा अकाल चला था, बड़ा फेमस अकाल। तो मुनियों ने पूछा कि साहब अब 3-4 दिन ही रह गया है राशन पानी उनको देने के लिए, तो कब तक गए? तो उन्होंने एक लाइन कही, जब तक कि अपनी हालत जैसी न हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि सारे ग्रंथ संस्कृत में अवधि में थे, वहां की भाषाओं में, राष्ट्रपति अवधि में थे। तो 1923 में उन्होंने हिंदी में गीता लिखना चालू की। पहली विवेचना हिंदी में जयदयाल गोयनका जी ने लिखी। कितने श्लोक है गीता जी में? 7 श्लोक। कितने अध्याय? 18। आखिरी अध्याय कितने श्लोकों का? आखिरी 78। तो 78, 18 अध्याय का 68-69, यानी कि कितने श्लोक बाकी रह गए? 10। 68-69 पे 8-10 दिन रुके रहे। 8-10 दिन तक जयदयाल गोयनका जी श्लोक पे रुके रहे, क्योंकि उसमें लिखा है, खोल दो 68-69। और पीछे से माइक देना, एक जना पढ़े 68-69 हिंदी में, जोर दे। माइक किसके पास है? हाँ तू भी पढ़ दो, रवि पढ़ दे, हिंदी में पढ़ 68-69। 68-69 हिंदी में पढ़ना। इस श्लोक पे वो 10 दिन अटके रहे। मुझे परावर्तन करके जो परम जोड़ी संभाल
गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में पढ़ेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है। वो इस भूमंडल उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रीतर भी नहीं होगा, प्रीतर होगा भी नहीं। इसका अर्थ है कि भगवान ने घोषणा कर दी कि जो बुद्ध में पराभक्ति करके, पराभक्ति का यहाँ अर्थ लेना चाहिए निष्काम भाव से। निष्काम भाव मतलब मेरा प्रचार हो, मैंने सबसे ज्यादा गीता से जोड़ा साधकों को, मैंने गीता जी के लिए सबको कहा, ये भाव भी नहीं होना चाहिए। या मुझे इसका फल मिल जाए, मैंने इतने साधक जोड़े हैं, मेरी भक्ति मिल जाए, मुझे भगवान जल्दी मिल जाए, मुझे संसार के पदार्थ जल्दी मिल जाए, वो कोई भाव के बिना अगर ये गीता ग्रंथ को दूसरे भक्तों में कहेगा, कहेगा अर्थ का ये अर्थ नहीं लेना कि इसको जैसे बोला जा रहा है पूरे शास्त्र श्लोक सुनाना नहीं, उसको कहना ये पढ़ने 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 पढ़ने, शास्त्र श्लोक पढ़ेगा वही, पढ़ाने का निमित्त तू बन जा तो उस वह मुझे ही प्राप्त होगा। और इस कार्य को आप लगातार कर रहे हो, आप इसके कार्य करने वाले हो गए हो, गीता प्रचार, जो इसका हमारा नाम भी है गीता परिचय अभियान। तो ये कार्य करने वाला यानी कि सारे भगवान के और संसार के कार्य भगवान को प्राप्ति के लिए गौण हो गए। गीता प्रचार के सामने उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय भगवान, प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है। और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रीतर होगा भी नहीं। यानी कि भविष्य की पूरे भूमंडल की बात करनी होगी, भविष्य में और इस समय। तो ये जयदयाल गोविंदा जी के मन में बैठ गया कि यार गीता जी मैं दूसरों को पढ़ा दूं तो मुझे रॉयल्टी मिलेगी पूरी भगवान की, प्रीतर हो जाऊंगा। इसमें भगवान ने गोपियों के प्रेम को भी पीछे छोड़ दिया है। गोपियों का प्रेम की पराकाष्ठा है भगवान का, उससे ऊपर भी। गोपी तो कह देंगे उस समय गीता जी नहीं थी, गीता जी होती तब ये भी कर देती। गोपियों के समय गीता जी का बाद में हुई है, गीता जी कहने के बाद तो भगवान मिले ही नहीं गोपियों। तो इस श्लोक के कारण हमें गीता प्रेस मिली। उन्होंने सोचा कि मैं फ्री में भी बांटूं, कंसेशन रेट में भी बांटूं, कितनों को बांटूं, तो क्यों ना एक प्रेस की स्थापना करूं जो कम रेट में उपलब्ध करा, उसके लिए धन दूं। और धन अकेले ने खर्च नहीं किया, सबसे मिलकर 10 रुपए महीने पे किराए का कमरा लिया, गोरखपुर में। और एक हनुमान प्रसाद, ये वाले हनुमान प्रसाद उनके पुराने मित्र थे बीकानेर, उनके साथ मिलकर गीता प्रेस खुद टाइप की, फिर कर्मचारी रखे। तो पहली प्रेस की स्थापना 1923 में हुई। 1923 में प्रधानमंत्री जी गोरखपुर गए थे 100 साल पूरे होने पर। 2 करोड़ रुपए मिल रहे थे, सरकार से या प्राइवेट का ही। तो जो हम में से जो विधर्मी है तो हमारे धर्म के, उन्हें हल्ला मचाना चालू किया। और दूसरे धर्म की कुरान के लिए हो रहा होगा तो वो अपने जेब से भी दे देते। तो ये 2 करोड़ के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं। गीता प्रेस ने 2 करोड़ लेने से इनकार कर दिया। आज भी गीता प्रेस में कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 5-10 साल से व्हाट्सएप पे जो मैसेज चलता है वो पूर्णतः भ्रांतिपूर्ण है, विधर्मियों द्वारा चलाया जाता है। भारत में दानियों की भी कमी नहीं है। गीता प्रेस के अंदर बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा आता है और बहुत सदुपयोग हो रहा है। जयदयाल गोविंदा जी कहते थे जो वहां कर्मचारी बन जाएगा उसकी गारंटी लेता हूं मैं, उसको मोक्ष मिलेगा। चपरासी बन जाएगा, झाड़ू लगाने वाला भी हो जाएगा, गीता प्रेस के अंदर कितना बड़ा भला काम कर रहा है। तो आज गीता प्रेस, इसलिए इसका नाम गीता प्रेस है। रामचरित मानस भी छप गई, सारे शास्त्र छप गए, हजारों की किताब है। उस समय तक 2023 का मुझे ध्यान है 98 करोड़ की
गिनती आई थी 98 करोड़ किताबें हमारे घरों में पढ़ चुकी है। 2003 जब 100 साल हुए थे तो अब कुछ 100 करोड़ से ऊपर हो गई। तो आज भी हमें शुक्रगुजार किसके, जयदयाल गोयनका जी। वो भगवान के भेजे हुए दूत थे कि मेरे सारे ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद नहीं है, पढ़ाने के लिए भेजा। तो आज सारे जो ग्रंथ सुलभ मिल रहे हैं, हर शहर में मिल रहे हैं, कम रेट में मिल रहे हैं। तो वो जयदयाल गोयनका जी का कर्म भक्ति थी। तो आज जयदयाल गोयनका जी याद इसलिए किया जाते, भगवान से बातें करते थे। उन्होंने ही गीता वाटिका बनाई, जिसमें हनुमान पोदार जी को रखा। गीता प्रेस में रहते थे, पहले डिस्टर्ब होता था। गीता वाटिका 3-4 किलोमीटर ऊपर गए होंगे, वो जानते हैं, वहां बनाई। आजकल वो भी शहर में आ गई है। तो वहां पर राधे बाबा रहते थे। राधे बाबा स्वतंत्रता सेनानी थे, एक जेल में मिले थे, चौथे विभूति वो है। और उन्होंने किताबें वगैरह लिखी ही नहीं, पर राधे बाबा राधे राधे में लीन रहते थे। बहुत बड़े भगत थे, भगवान से राधे से बात करते थे। राधे रानी उनके साथ रहती थी, जैसे प्रेमानंद जी के गुरु हो उनके साथ राधे रानी साथ रहती। उनका मुझे नाम याद नहीं रहा है, वो जीवित है, वो शाम को मिलते हैं, उनके पास लोग कब जाते हैं। वृंदावन भी प्रेमानंद जी के पास ही है, थोड़ी दूरी। तो वो इतने लीन रहते हैं कि मौसम बिल्कुल बढ़िया है, ना गर्मी है सर्दी, लेकिन वो छाता लगाए। तो उस समय उनकी लीला में प्रसाद हो रही होती है, राधे राधे भीग न जाए, इसलिए छाता लगा के रहते हैं, रोने लगते हैं। और वो देखते नहीं है, केवल आप ऊपर देखते हैं। और दर्शन करते करते अगर आपसे आंखें मिल जाए, उनकी दर्शन आंखों मिल जाए, जो आपको भक्ति दे दी होगी। तो मैं नाम बोल रहा हूँ, मेरे पास था उनका रिकॉर्ड, जगह भी पता है वृंदावन में। तो जयदयाल गोयनका जी ने ये कहा कि गीता प्रचार अगर हम करें, गीता प्रचार करने से ही गीता जी में हमें रुचि जागृत होगी, गीता जी के श्लोक समझ में आने लग जाएंगे, गीता जी का अर्थ समझ में आने लग जाएगा, गीता जीवन में आने लग जाएगी, हम गीता रूप होते चले जाएंगे। और गीता जी के कारण ही हमारे अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा, जो अंतिम लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य मुक्ति नहीं है, भगवान से प्रेम। तो गीता प्रचार आप जोड़े। अगली क्लास जब भी अगले पढ़ेंगे, आगे की क्लासें होंगी, तो अपने साथ फिजिकल ऑनलाइन सब में जोड़ के रखें, तैयार रखें अभी से। कोई अभी भी आना चाहे कोई बात नहीं, आ जाए, श्लोक निकल के कोई बात नहीं, घर में पढ़ लेगा। 6 महीने 8 महीने 9 महीने की मिल जाएगी, मन में भाव जाकर हो जाएगा और एक बार क्लास में आ जाएगा। ये अभी छठवीं का समय है। आज जो शुरू से नहीं आ रहे उनके लिए नहीं कह सकते, लेकिन जो 2-4 बार के बाद नहीं आ रहे उनके लिए दिक्कत है। उनके अंदर ये कलेश आ रहा है कि यार इससे नुकसान हो रहा है। जो अगर 50-60 एब्सेंट है, उसमें गारंटी है कि 50-60 आ जाए तो 30-32 तो आधे से ज्यादा और रेगुलर हो जाए। आप भी सब इसलिए रेगुलर आए, कहीं जबरदस्ती आए, कहीं जब शक्ल दिखाने के लिए आए। और आज मैं अपने घर की बात कह दूं, मैं गीता जी में भी जबरदस्ती डाला गया था और राम मंदिर का अस्पताल 30-32 साल पहले केवल इसलिए चालू करवाया था कि ललित जी से, हेल्थ मिनिस्टर से जान पहचान हो जाएगी, नौकरी में व्यवधान नहीं आएगा। ये उस समय की स्थिति थी। आज वो सकाम से निष्काम हो गया। अब ये मन करता है, पहले खूब बैठता था, बिल्कुल न बैठूं, लेकिन मन में रहती है कि व्यवस्था ठीक करे। तो ये सकाम से निष्काम की यात्रा, भाव शुद्ध रखे, उद्देश्य शुद्ध रखे, पदार्थ क्रिया अपने आप सही होती चली जाएगी। तो हम अगर 50 जने इस गीता जी को यात्रा को 1 साल पूरी कर लेंगे, तो आप देखना आपके अंदर कितना परिवर्तन है। और अपना परिवर्तन अपने अंदर महसूस करते हुए अपने आसपास वालों से करना। बिल्कुल जो बिल्कुल पास है उससे मत करना, वो तो हमेशा अपोजिट चलेगा। पत्नी पति का तो अपोजिट चलेगा। अगर वो बहुत ज्यादा बुराई करने लग जाए आपकी पत्नी, समझो अंदर अंदर उसके मन में आपके प्रति बहुत अच्छा भाव प्रकट नहीं कर रही है। प्रकट कर देगी तो और बिगड़ जाओगे और 4 क्लास में लग जाओगे। भाव तो अच्छा है, लेकिन सामने बुराई रहेगी, ये सबकी व्यथा है। तो वहां से तारीफ की उम्मीद मत करो। लेकिन आपको तारीफ से मतलब नहीं है, लेकिन आंखों से पता पड़ जाता है कि ये आपसे प्रेम कर रहा है। अभी जितने भी स्वार्थ के कारण हुए वो स्वार्थ रहित हो जाए। केवल एक कारण पैदा हो जाए कि मैं भगवान का हूं, मुझे माध्यम किसी ने भी बनाया हो,
ये भगवान ने ही माध्यम बनवाया है। तो आज की क्लास का इतना ही। कल और परसों दोनों दिन के जो 7 से 8 आएंगे ना, भेजा हुआ मैं दोबारा भेज दूंगा। विभिन्न चंद्र संतोष जी के जरूर पढ़ना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल